नमस्कार। ये है छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ न्यूज़ मीडिया मंच पर। इसमें बात 1 से लेकर 7 अप्रैल के बीच के मौसम की होगी और इस दौरान पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कैसा मौसम रहेगा इसकी चर्चा करूँगा। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के ऊपर अब से कम 4 अप्रैल के बीच में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिण में सुकमा और बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर से लेकर बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग और गरियाबंद समेत मध्य में रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, बिलासपुर और उत्तर के क्षेत्रों में ये जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बैकुंठपुर यानी कि इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम है। आज उत्तर की ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चल रही हैं, ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में, और इन हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। अधिकतम तापमान कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं करेगा क्योंकि थोड़े बहुत बादल भी आते रहेंगे। कल से यानी 2 अप्रैल से एक ट्रफ रेखा बनने वाली है पंजाब से लेकर कह सकते हैं उड़ीसा के बीच में। तो ट्रफ का मतलब ये है कि इसके विंड डिसकंटिन्यूटी भी कह सकते हैं या ट्रफ भी कह सकते हैं, इस तरह से ऐसे बनेगी और इसके चलते, इस ट्रफ के चलते यहाँ पर सिचुएशन ये होगी दोस्तों कि नीचे की तरफ हवा इस तरह से अरब सागर की तरफ से आएगी और घूम कर के और इस तरह से पहुँचेगी, तो इसमें थोड़ी नमी रहेगी और इसके ऊपर जो उत्तरी हवा चल रही है अभी थोड़ी बहुत, वो भी धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगी। जो उत्तर-पश्चिमी दिशा की ठंडी हवा आ रही है, ये हवा कमज़ोर हो जाएगी। जब हवा कमज़ोर हो जाएगी, तो यहाँ पर जो तापमान में आज गिरावट हुई है, कल उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। सुबह मौसम में ठंडक रहेगी, लेकिन रात के समय उतना ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं रहेगा जैसा कि आज रात में हो सकता है। तो यहाँ पर भी उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी हवाएँ, ये जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ से हवाएँ आनी शुरू हो जाएँगी। तो एक तरफ इधर से हवा चलेगी और एक तरफ इधर से हवा चलेगी। डायरेक्शन दोनों का अलग-अलग रहेगा और ऐसे में इन्हीं हवाओं के चलते धीरे-धीरे ये सिचुएशन आपको कल से ही यहाँ पर बदलती हुई नज़र आएगी और उसके बाद 3-4 अप्रैल आते-आते ये जो परिस्थितियाँ हैं ये थोड़ा और प्रभावी हो जाएँगी और इस दौरान 3-4 अप्रैल तक पूरे राज्य पर आंशिक तौर पर बादल दिखाई देते रहेंगे और आर्द्रता हवा में बनी रहेगी जिसके कारण कुछ बादल हल्के-फुल्के दिखते रहेंगे। लेकिन 5, 6 और 7 अप्रैल को पूरे राज्य के ऊपर थोड़े से बादल डेंस हो सकते हैं, बारिश के चांसेस बन सकते हैं और बारिश के चांसेस खास तौर पर कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा और मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा और साथ ही साथ कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर इन भागों में बारिश के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि मध्यम से तेज़ बारिश होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा रहेगी। इंटेंसिटी बारिश की यानी बारिश की तीव्रता बहुत मामूली होगी, अगर बारिश हुई भी तो गर्जना के साथ हल्की वर्षा होगी या धूल भरी आँधी चलेंगी, बस इतना होगा, या आँधी के साथ बूँदें पड़ सकती हैं। एकाध जगह पैचेज़ में हो सकता है कि कुछ ठीक-ठाक स्पेल देखने को मिल जाए। कुछ पैच ऐसे बन सकते हैं बादलों के, जो एक ही जगह पर थोड़ी बारिश ज़्यादा दे सकते हैं। हालाँकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है और दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादातर समय मैं कह सकता हूँ कांकेर से लेकर या बालोद और धमतरी, गरियाबंद से लेकर के जो नीचे का जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला ही बना रहेगा पूरे सप्ताह में। लेकिन यहाँ पर भी धूल भरी आँधी और बादलों की गर्जना 5, 6 और 7 अप्रैल में देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ।